मेले से जब निकल जाए, मन शांति के दर पर चल जाए, तब न जन्म न मरण की बात, सिर्फ आत्मा की होती सौगात, सिर्फ आत्मा की होती सौगात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम एक बहुत ही शानदार और पवित्र विषय पर बात करेंगे। आखिर मोक्ष क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप भी जीवन के अंतिम सत्य की शोध में हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, मोक्ष क्या है? दोस्तों, मोक्ष का अर्थ है मुक्ति। यह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना, यही मुक्ति है। दोस्तों, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म, यह सभी धर्मों में मोक्ष को अंतिम लक्ष्य माना गया है। यह केवल एक धार्मिक अवधारणा नहीं, किंतु आत्मा की पूर्ण शांति और परम आनंद की स्थिति है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता और उपनिषदों में मोक्ष प्राप्ति के 4 प्रमुख मार्ग बताए हैं। प्रथम ज्ञान योग, दूसरा भक्ति योग, तीसरा कर्म योग, चौथा राजयोग। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने प्रथम योग ज्ञान योग में बताया है कि आत्मा और ब्रह्म क्या है, मैं कौन हूँ। इस प्रश्न का उत्तर पाना ज्ञान योग में भगवान ने यह ज्ञान दिया है। दूसरा भक्ति योग। भक्ति योग में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि पूर्ण समर्पण और ईश्वर के प्रति प्रेम और आस्था, जैसे कि मीराबाई और संत तुकाराम। यह ज्ञान भक्ति योग में दिया गया है कि हमें भगवान के प्रति प्रेम, समर्पण और ईश्वर के प्रति आस्था और श्रद्धा होनी चाहिए। तीसरा कर्म योग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निस्वार्थ कर्म करना, लेकिन फल की इच्छा के बिना। कर्म किए, फल की चिंता मत कर। चौथा राजयोग। राजयोग में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अपने मन को नियंत्रित कर ध्यान से आत्मा को जानना। पतंजलि योग सूत्र इसमें मार्गदर्शन देते हैं। राजयोग को ध्यान और साधना का मार्ग कहा जाता है। दोस्तों, मोक्ष प्राप्त करने के सरल और व्यवहारिक उपाय जिससे हम सब लोग मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। प्रथम सत्य बोलना, धर्म का पालन करना। दूसरा अहंकार और लोभ लालच से मुक्त रहना। तीसरा ध्यान और योग का नियमित अभ्यास करना। चौथा शास्त्रों जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता और साधु संतों की संगति करना। पांचवा निस्वार्थ सेवा करना। छठा ईश्वर का स्मरण और प्रार्थना करना। सातवां जीव दया, अहिंसा का पालन करना। दोस्तों, ध्यान रहे, मोक्ष कोई बाहरी चीज नहीं है, यह आपकी अंदर की स्थिति है। दोस्तों, मोक्ष पाने के लिए किसी पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर, अपने कर्म, अपने विचारों और अपने ध्यान से ही उस स्थिति को पा सकते हैं। जैसे जैसे आप भीतर से शांत होते हैं, आप मोक्ष के और करीब पहुंचते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हमें बताएं कि आप किस मार्ग को अपनाना चाहते हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म या राजयोग। धन्यवाद दोस्तों। ओम जय श्री राधे कृष्णा जी।